से 3 दिन और मिलियंस में फॉलोवर। क्या कोई मीम पेज इतनी जल्दी देश की सबसे बड़ी यूथ सेंसेशन बन सकता है, या फिर इस मीम के पीछे देश के बाहर बैठी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मशीनरी काम कर रही है? सुप्रीम कोर्ट के एक बयान से गुस्साए युवाओं को टारगेट करके एक पेज बनाया जाता है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। शुरुआत में कहा गया कि भाई ये तो बस एक मीम का पेज है, लेकिन देखते ही देखते इसने खुद को एक पॉलिटिकल पार्टी घोषित कर दिया। अगर आपको भी लग रहा है कि ये युवा देश में कोई नया रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति लाने वाले हैं, तो रुकिए, आज इसका जो चिट्ठा खुलेगा उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले इस पार्टी के शर्तों पर फोकस करते हैं। तो अगर आप भी इस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो चुनाव आयोग के नियम को आप बाद में देखिए, पहले सीजेपी की ये 4 शर्तें पूरी करनी चाहिए। पहली योग्यता है आप पूरी तरीके से बेरोजगार होने चाहिए। दूसरी योग्यता है कि परम आलसी यानी डले रहो पड़े रहो के सिद्धांत पर चलने वाले लोग इस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरी योग्यता है 24 घंटे ऑनलाइन रहने की गंभीर लत अगर आप में होगी तो आपका इस पार्टी में स्वागत है। चौथी योग्यता है प्रोफेशनल तरीके से सिस्टम पर अपनी भड़ास निकालने का हुनर। इतिहास खुद को दोहराता है। याद कीजिए, अन्ना हजारे का आंदोलन देश में करप्शन के खिलाफ गुस्सा था, ताकतें लगी और वहां से एक पॉलिटिकल पार्टी निकली जिसने कहा कि हम सबको जेल भेजेंगे, लेकिन सत्ता में आते ही क्या हुआ, वो आज सबके सामने सबूत के रूप में खड़ा हुआ है। ठीक उसी पैटर्न पर आज जेनजी यानी कि आज के युवाओं के गुस्से का इस्तेमाल किया जा रहा है। नीट पेपर लीक पर गुस्सा जायज है, करप्शन पर सवाल उठाना बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल ये है कि इन जायज मुद्दों की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां कौन सेक रहा है। चलिए थोड़ी रिसर्च करते हैं और इस कहानी की पूरी परतों को भी खोलते हैं। इस कॉकरोच जनता पार्टी का जो इंस्टाग्राम पेज है वो जिन मुख्य अकाउंट्स को फॉलो करता है उनमें से एक है अर्पित शर्मा। ये अर्पित शर्मा कौन है? इनके पिताजी खुद आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं और ये भी उनके लिए काम कर चुके हैं। अब जरा इनकी ग्लोबल टीम पर भी एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये बात जो होती है वो बेहद ही अहम हो जाती है। इस पार्टी के जो फाउंडर है अभिजीत, वो अमेरिका में इस वक्त बैठे हुए हैं, और वहीं जो इस कंपनी के को फाउंडर है जिनका नाम है अर्पित शर्मा, वो इस वक्त आयरलैंड में है। नबील शेख इस पेज के जो एडमिन है वो इस वक्त दुबई में बैठे हुए हैं। यानी जो लोग भारत के अंदर क्रांति लाना चाहते हैं वो खुद देश से बाहर ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, और उनका मकसद क्या है? देश के उन युवाओं को भड़काना जो अपने करियर और पढ़ाई में इस वक्त बिजी चल रहे हैं, और उनका पूरी तरीके से ब्रेन वॉश भी किया जा रहा है। अभिजीत का कहना है कि इस पार्टी का मकसद चुनाव लड़ना बिल्कुल नहीं है। ये एक स्टाइरिकल पॉलिटिकल आउटफिट यानी कि व्यंग करने वाला संगठन है। भारत जैसे लोकतंत्र में जब संविधान के संरक्षक ही युवाओं को परजीवी या कॉकरोच जैसे शब्दों से नवाजेंगे तो युवाओं के पास अपनी असहमति जताने के लिए व्यंग से बड़ा कोई हथियार नहीं बचता है। अगर व्यवस्था को जगाने के लिए कॉकरोच बनना पड़े तो युवाओं को इस पहचान पर गर्व करना चाहिए, और इसीलिए इस पार्टी का गठन किया गया है। इस पार्टी के वादे क्या हैं उस पर भी एक नजर डाल देते हैं। वादा नंबर 1, रिटायरमेंट के बाद किसी भी सीजेआई को राज्यसभा जाने का इनाम नहीं मिलेगा ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रहे। वादा नंबर 2, अगर किसी जायज वोटर का नाम लिस्ट से डिलीट हुआ तो सीधे चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर यूएपीए लगेगा, क्योंकि वोट छीनना आतंकवाद जैसा होता है। वादा नंबर 3, संसद और कैबिनेट में महिलाओं को सीधा 50% आरक्षण, बिना सांसदों की संख्या बढ़ाए। वादा नंबर 4 पर अगर फोकस करें तो कॉरपोरेट घरानों के गोदी मीडिया चैनलों के लाइसेंस रद्द होंगे और एंकर्स के बैंक खातों की भी जांच की जाएगी। वादा नंबर 5 है
पाला बदलने वाले दल बदलू नेताओं पर 20 साल के लिए बैन लगाया जाएगा, वो इस पार्टी के वादे हैं। इनका मैनिफेस्टो देखेंगे तो लगेगा कि ये किसी मीम पेज का नहीं बल्कि सीधे सीधे आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का ड्राफ्ट है। ये कहते हैं कि अगर किसी का वोटर लिस्ट से नाम कटा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर UAPA लगा देंगे। लेकिन दूसरी तरफ इसी पार्टी के करता धरता अभिजीत के पुराने ट्वीट्स पर भी नजर डाल लीजिए। ये आदमी NRC और CAA को बॉयकॉट करने की बात भी करता आ रहा है। कश्मीर में जब हमारे जवानों पर पत्थरबाजी हो रही थी तब ये जवानों के खिलाफ और अलगाववादियों के समर्थन में पोस्ट भी लिख रहे थे, जिसके लिए पुणे में इस पर FIR भी दर्ज किया गया था। इस पूरे मामले का भी कई सबूत इकट्ठा किया गया है। मतलब साफ है कि रोहिंग्या और इलीगल बांग्लादेशी देश में घुसे, उन्हें वोटिंग राइट्स मिले तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश के कानून का ये पूरी तरीके से विरोध करते हैं और जेनजी को भड़काने का भी काम करते हैं। इस विवाद की जड़ पर अगर ध्यान दें तो कॉकरोच जनता पार्टी का विवाद भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की एक कथित टिप्पणी से शुरू हुई है। उन्होंने एक सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं और एक्टिविस्टों की तुलना कथित तौर पर कॉकरोच और परजीवी से की थी। इस बयान के बाद इंटरनेट और सोशल मीडिया पर युवाओं का भारी गुस्सा भड़क गया था। इस नाराजगी और विरोध को एक व्यंग्यात्मक रूप देते हुए आम आदमी पार्टी के पूर्व सोशल मीडिया रणनीतिकार अभिजीत दिपके ने 16 मई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक डिजिटल आंदोलन की शुरुआत की थी। देखते ही देखते ये ऑनलाइन मुहिम मीम और गुस्से के जरिए लाखों बेरोजगारों और निराश युवाओं की आवाज बन गई। बाद में चीफ जस्टिस ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। उनकी टिप्पणी बेरोजगार युवाओं पर नहीं बल्कि फर्जी डिग्रियों के सहारे सिस्टम में घुसने वालों पर थी। लेकिन तब तक ये डिजिटल आंदोलन तेजी से वायरल हो चुका था और इसे वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि आलसी और बेरोजगार की आवाज का नाम भी मिल चुका था। अब कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर कुछ जानकारों का कहना है कि पार्टी बनाना, जेनजी की आवाज को उठाना, भ्रष्टाचार, पेपर लीक जैसे मामलों पर बात करना तो सही है, लेकिन उसमें बायस होने की क्या जरूरत है। एक तरफ ये अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े फैन हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी। अगर आप सच में युवाओं की आवाज बनना चाहते हैं तो अनबायस्ड आवाज बनिए ताकि देश में सबका विकास हो। लेकिन एक पार्टी को टारगेट करके युवाओं का कैसे विकास हो सकता है? फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।